नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके लिए उपस्थित हुए हैं एक न्यू वीडियो सेशन लेकर के। स्वागत है आपका, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और इस वीडियो सेशंस में हमने एक क्वेश्चंस लिया है डिफरेंशिएशन के टॉपिक का, जो बोर्ड और प्री बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर कई वर्षों में पूछा गया है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, केरला में हो या फॉरेन में हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चंस फाइंड dy बाई dx आपको यहाँ पर निकालना है और गिवन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ बच्चे हमारे ये सोचेंगे कि सर अगर नीचे में हमें पॉजिटिव है तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं निगेटिव में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। देखिए आप कर तो सकते हैं, लेकिन आप इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में फंस जाएंगे और इतना ज़्यादा समय इस क्वेश्चन को दे देंगे कि आप पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में सभी क्वेश्चन को ट्राई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत ही फास्ट कर लेंगे, कई सारे स्टेप को जंप करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके इस जंप करने के दौरान कुछ गलतियाँ रह जाए और जो सिंपलेस्ट आंसर इस क्वेश्चन के आने चाहिए वो ना आ पाए। तो प्लीज़ जो मेथड आपको इसमें मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा, राइट। और ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम करेंगे। जब भी आपको रूट अंडर में, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला है, ठीक है, या रूट में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, अगर ऐसा चीज़ कहीं पे आपको आता है तो आप एक्स स्क्वायर के बदले कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशन को कम कर देना है। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन, यही उसका मेन रीजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा आप इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए। अभी आपको डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं करना, लास्ट स्टेप में करना है यार। आप जरा देखो तो और लगातार बने रहो आप मेरे साथ वीडियो सेशन में, ओके। फिर आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया टेन इनवर्स और इस ब्रैकेट में 1 माइनस, जैसे कि मैंने आपको कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा, तो इसमें रख जाएगा रूट और फिर नेगेटिव साइन रूट ओवर, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर आपको मॉडिफाई करना है। यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर भी 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, टोटल डिवाइडेड बाय, फिर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर करेंगे कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस साइन के साथ यहाँ करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या करें? देखिए वेरी सिंपल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर कॉस थीटा निकाला जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये दो फॉर्मूला आपने ट्रिगो में पढ़ा था। अगर आप इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो 1 प्लस कॉस 2 कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और अगर आप इसमें रूट लगाएंगे तो इधर भी रूट लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपको निकलेगा वो कॉस थीटा अपॉन 2 निकलेगा, राइट। चलिए एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर देख लिया। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आपने पढ़ा था, और cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लॉजिक ये था कि अगर आपके पास 2 थीटा है मल्टीपल एंगल तो उसका हाफ होता है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा। सिंपली कॉस में भी यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो आप इसको 2 थीटा का हाफ थीटा लिखते हैं, और अगर यहाँ थीटा है तो उसका हाफ थीटा बाई 2 लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर और कॉस 2 थीटा को इधर ले जाएं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें रूट लगा देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू निकल गई आपके पास, और 1 प्लस कॉस थीटा इसकी भी वैल्यू आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। और इसके वैल्यू को आप पुट कर दीजिए रूट के साथ साथ।
तो देखिए आपका क्वेश्चन किस तरीके से बदल गया। y इक्वल टू टेन इनवर्स, स्टार्ट कीजिए कैपिटल ब्रैकेट, और रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए रूट अंडर 2 एंड कॉस थीटा अपन 2 और माइनस ऊपर में निगेटिव है यस, और यहाँ पर हो गया रूट अंडर 2 साइन थीटा बाई 2, राइट। टोटल डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस थीटा बाई 2 एंड प्लस रूट अंडर साइन थीटा बाई 2। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2, यहाँ पर भी रूट 2, यहाँ पर भी रूट 2, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा सिंपली कॉस थीटा बाई 2 माइनस होगा साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आप कहेंगे सर अब तो आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। हम कहें नहीं करेंगे रेशनलाइज, नहीं बढ़ाएंगे अपने स्टेप को। अब देखिए क्या करते हैं, इस टेन इनवर्स का जो एंगल है इसके अंदर में, यानी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, इसमें देखिए कॉस थीटा बाई 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई बचेगा कॉस थीटा बाई 2, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। ये आपके इस ब्रैकेट में बंद हो गया। ओके, चलिए दोनों साइड सेम ही कलर कर दें। तो अब आपके ये जो कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है ये अंदर में कैंसिल हो गया, तो आपके रिजल्ट हो गया टेन इनवर्स, और यहाँ पर बचेगा आपको 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। ये सिर्फ बोर्ड और प्री बोर्ड के बच्चों के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पर जो स्टेप मैंने आपको बताने वाला हूँ ये जी मेंस और जी एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए मेरे दोस्त, बने रहिए। और इस स्टेप को यहाँ पर देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर कौन सा फॉर्म देता हूँ। टेन इनवर्स, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1 को आप लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, 45 डिग्री होता है ना मेरे दोस्त, 10 45 डिग्री 1, तो इस 1 को आप यहाँ पर लिख दीजिए 10 पाई बाई 4 माइनस इस 10 थीटा बाई 2 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ जो 10 थीटा बाई 2 है दोस्त, अगर आप इसे 10 थीटा बाई 2 इंटू 10 पाई बाई 4 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 10 पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई करने से 1 होगा तो नीचे में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और 1 को अगर आपने 10 पाई बाई 4 कर दिया तो 10 थीटा बाई 2 आएगा। आप कहेंगे कि सर लंबा करते जा रहे हो और कह रहे हो कि बहुत ही छोटा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये अभी आप कह सकते हैं। थोड़ा सा आगे देखिए, 10 इनवर्स ये हो जाएगा 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, और ये जो फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला आपको हमने कहा था 10a माइनस b होता है, राइट। तो ये फॉर्मूला अब आपके पास आ जाएगा 10a माइनस b यानी पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2। ऐसा हमने क्यों किया, क्या रीजन था इसका? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये था मेरे बच्चों कि अगर यहाँ पर हमें 10 इनवर्स है ना तो इसके आगे इस ब्रैकेट में 10 लाना मस्ट है। पहला लॉजिक समझा आपने। सेकेंड लॉजिक मैं आपको कहता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स लगा दिया जाए और ब्रैकेट को किसी प्रकार का चेंज ना किया जाए तो मेरे दोस्त आगे में साइन इनवर्स अगर यहाँ पर है इस साइड में तो आगे साइन लाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर कॉस लाना पड़ेगा। यही तो रूल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और यही रूल है ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को सॉल्व करने का, कि जो इनवर्स है उसके ब्रैकेट में उसका अपोजिट चाहिए। टेन इनवर्स है तो टेन थीटा चाहिए, साइन इनवर्स है तो साइन थीटा चाहिए, कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा चाहिए, और क्वेश्चन को आप अपने आप सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अब इसके आगे क्या होता है इस स्टेप में। अब हम 10 इनवर्स और 10 इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और पता है आपको ये y का सिंपल वैल्यू आ गया। इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, गलती का 0 चांस है इस मेथड्स में,
और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप रेशनलाइज मत कीजिएगा फर्स्ट स्टेप में। गलत होना निश्चित है मेरे दोस्त वहां पर, और अगर एक बार इस सवाल में गलती हो गई ना तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में तो इसे करेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो दूसरे क्वेश्चंस बनाने की मेथड समय चला जाएगा। तो आपके पास पाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आया। ओके, आपने क्या माना था मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माना था कॉस थीटा, माना था। अगर आप दोनों साइड इसमें कॉस इन्वर्स ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स कॉस थीटा। और आपको पता होगा कॉस इन्वर्स कॉस थीटा क्या होता है? थीटा होता है। तो वंस अगेन आपको यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू थीटा के बदले कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर आ गया। तो y की वैल्यू ये आ गया, यानी अब y इज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। अब आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन का है लेकिन हो रहा है लास्ट में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको देने वाले हैं, डोंट वरी। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ पाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई डी एक्स, और माइनस हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो दोस्त पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 माइनस हाफ। और मैं आपको बता दूं कि कॉस इनवर्स का जो एंगल है उसी से आपको डिफरेंशिएशन करना रहता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स से हो रहा है, तो अप्लाई कीजिए ना चेन रूल, कौन रोकता है आपको? सो डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और फिर ये जो आपने लिखा ऊपर में इसको ऊपर ले जाइए। तो डी एक्स स्क्वायर को आपने एक्स से किया क्योंकि एक्स का जो पावर है तो हमें उसके बेस से करना रहता है डिफरेंशिएशन, और फिर डी एक्स का डी एक्स के सिंगल होगा। ये स्टेप मैं उन बच्चों के लिए कहा हूं जिसको डिफरेंशिएशन भारी लगता है, और बाकी जो हमारे इंटेलिजेंट हैं वो डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एज ए टीचर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो माफ़ कीजिएगा कि सर काफ़ी लंबा हो रहा है। यदि आप बनाएंगे ना इस मेथड से तो इसका आधा टाइम लगेगा, मैं ये कहता हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए, अब है यहाँ पर माइनस हाफ, और जो इसका डिफरेंशिएशन है ये आपको पता है, ये होता है -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है इटसेल्फ, तो इसीलिए यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंपल एक्स होता तो आप लिखते एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो इटसेल्फ एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा, और वो भी रूट में, इसको बंद कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डी एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 2x, और x का x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 1 आ गया, राइट। अब मेरे दोस्त ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर तो प्लस, तो आपको आएगा x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। और मेरे प्यारे बच्चों यही है dy बाई डी एक्स, यही आपको निकालना था, और ये आपके आंसर आ गया। अब एक बहुत बड़ा लॉजिक कहने जा रहा हूँ। लॉजिक ये है कि अभी आपको x अपॉन 1 माइनस एक्स 4 आया है। जब आपके क्वेश्चंस ये है, आपका क्वेश्चंस जो है यहाँ पर वो ये है टेन इनवर्स, और इसके आगे ये दिया हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड दिस। मेरे दोस्त यहाँ पर आपके पास अभी निगेटिव है ना। अगर ये न्यूमरेटर में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा पता है आपको? कुछ भी नहीं पड़ेगा। बस सिंपल जो आपके आंसर आए हुए हैं उसमें यहाँ पर एक निगेटिव लग जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और बताऊँ आपको, जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया ना, ये लगातार 5 साल तक पूछा गया है। कभी पंजाब में, कभी केरला में, कभी चेन्नई में, कभी कोलकाता में, कभी फॉरेन में। और अगर ऊपर में निगेटिव कर दिया जाए, पॉजिटिव, और नीचे निगेटिव कर दिया जाए तो वो भी 4 बार पूछा गया है। तो मैं ऐसे नहीं इस क्वेश्चन को उठाया हूँ यार, कुछ तो मेहनत करता ही हूँ ना। कई सारे पेज पर देखने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो आप ये मत समझिएगा कि सर वैसे दे रहे हैं। तो विश्वास कीजिए, इसको जरूर बनाइएगा, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो सेशंस में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।